समीर अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहता था। उसके पिता, जो एक सफल व्यापारी थे, का कुछ वर्ष पहले एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। उनके जाने के बाद भी माँ और बेटे को पैसों की कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि समीर के पिता ने अच्छा निवेश किया हुआ था और उनके पास एक बड़ा घर भी था। समीर की माँ को कोई विशेष परेशानी नहीं थी, लेकिन वह अपने पति को बहुत याद करती थी। उन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया था और अब उनका एक ही सपना था कि समीर अच्छी पढ़ाई करे, अपने पिता का व्यापार संभाले और फिर उसकी शादी कर दें। वह सारा ध्यान समीर पर लगाती और उसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया। विदेश में पढ़ाई के दौरान समीर की मुलाकात रीना से हुई, जो एक बेहद खूबसूरत और आधुनिक लड़की थी। वह एक होटल में काम करती थी। उसके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और उनमें प्यार हो गया। रीना को आधुनिक जीवन शैली पसंद थी और वह सिगरेट और शराब की आदी थी। समीर को भी इन चीज़ों की आदत हो गई। समीर ने फ़ोन पर अपनी माँ को रीना के बारे में बताया कि वह उसे चाहता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह वापस आ गया और अपने पिता का व्यापार संभाल लिया। उसने रीना को भी जैसे-तैसे अपने शहर बुला लिया। रीना कुछ दिनों के लिए पीजी में रह रही थी। समीर व्यापार के बाद सीधा रीना से मिलता और दोनों साथ में पब्स और बार में समय बिताते। घर में उसकी माँ इंतजार करती और बेचारी देर तक इंतजार के बाद अकेले ही खाना खा लेती। समीर कब घर आता और कब जाता, बेचारी को पता नहीं चलता। आखिरकार माँ की बहुत जिद पर समीर और रीना ने शादी कर ली। रीना ससुराल आ गई, लेकिन अपनी आदतों की वजह से उसे कई बार सास से कुछ न कुछ सुनना पड़ता था। रीना ने समीर के कान भरने शुरू कर दिए और उसे अपनी माँ के खिलाफ भड़काने लगी। सिम समीर तो उसके प्यार में पागल था। एक दिन समीर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें बहुत लाभ है और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। माँ ने कहा, बेटा, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? समीर ने कहा, हम अपना पुराना व्यापार और यह घर बेचकर उसमें पैसे लगाएंगे और दूसरे शहर में इससे भी बड़ा घर ले लेंगे। मैंने सब कर लिया है, बस आप कागजात पर हस्ताक्षर कर दीजिए। माँ एक बार तो घबराई, पर बेटे की खुशी के लिए उसने कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। समीर ने सब बेच दिया और एक दिन समीर ने अपनी माँ से कहा, हम अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। सारा सामान पैक हुआ और ट्रक में लादा गया। ट्रक नए घर की ओर रवाना हुआ। समीर ने अपनी माँ से कहा, मैं रीना के साथ जाकर कुछ खाने का ले आता हूँ। नई जगह में मिलना मुश्किल होगा। और वो दोनों कार से चले गए। काफी समय के बाद भी जब वे वापस नहीं आए तो माँ बेचैन हो गई। पड़ोसियों ने भी पूछा, क्या हुआ, आप नहीं गई? माँ ने कहा, नहीं, मेरे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वे दोनों वापस नहीं आए। माँ वहां भूखी प्यासी बैठी रोने लगी। पड़ोसियों ने कुछ खाने को दिया। समीर का फोन भी बंद था। वह अपनी माँ को सड़क पर छोड़कर चला गया था। बाद में माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया गया। वह अब तक इंतजार कर रही है कि समीर आएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी संपत्ति आखिरी समय तक बच्चों के नाम न करें। जब तक वो है, तब तक आपकी कद्र है और आपके लिए अपनापन है।